अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है, जो हमारे रिड्यूस कोर्सेज में चैप्टर नंबर 8 में व्हाट इज़ डेटा सिक्योरिटी का जो चैप्टर चल रहा है। डेटा सिक्योरिटी के चैप्टर में लास्ट 2 लेक्चर में हमने डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज़ डेटा सिक्योरिटी, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ लिया। आज हम डेटा सिक्योरिटी के में जो एक और टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, या नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? यानी ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर सिर्फ वही लोग हमारे इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमारे कंपनीज के अथेंटिक मेंबर हैं, जो कि अथोराइज मेंबर हैं। सिर्फ वही लोग हमारे इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वो लोग जो कि हमारे कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, वो इस कंप्यूटर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। वो हम इसलिए कंप्यूटर का नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि हमारे जो भी मेंबर्स हैं या जो भी हमारे यूज़र्स हैं, सिर्फ वही इस नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो डेटा है सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। और अथेंटिक पर्सन जो कि हमारे मेंबर नहीं है, हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, वो हमारे डेटा को एक्सेस इजीली नहीं कर सकते। या सपोज करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब अपना नेटवर्क क्रिएट करती है, तो वो अपना नेटवर्क क्रिएट करते ही सिर्फ उन लोगों को राइट्स देती है जो उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, जो अथेंटिक मेंबर होते हैं। सिर्फ वही सिर्फ अब उस कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। या दूसरी कंपनी के जो लोग होते हैं जो इस कंपनी का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, वो इजिली इस कंपनी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरह की वायलेशन करने की कोशिश करता है, जो अनलीगल तौर पे किसी दूसरे नेटवर्क में एंटर होने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ पे डिटेक्ट होता है। फिर ये एक अनलीगल सी चीज़ हो जाती है। तो याद रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी जब अपना एक अलग नेटवर्क बनाती है, तो सबसे पहले वो उस नेटवर्क की सिक्योरिटी क्रिएट करती है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या होती है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ वो लोग इस नेटवर्क को यूज करते हैं जो इसके अथेंटिक मेंबर्स हैं, और वो लोग इस नेटवर्क को यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो इसके मेंबर नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एफर्ट टू द क्रिएट अ सिक्योर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि एक हमें सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे सो यूजर आर प्रोग्राम कैन नॉट परफॉर्म एक्शन दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू। यहाँ यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ वही यूजर्स कंप्यूटर नेटवर्क को, इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जो इसके ऑथराइज मेंबर्स हैं, और वो अनऑथराइज मेंबर्स जो कि इस प्लेटफॉर्म के मेंबर नहीं है, वो इसको यूज नहीं कर सकते। हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाते हैं, कंप्यूटर पे अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी क्यों लगाते हैं? ताकि जो देखिए, किसी भी कंपनी का जो डेटा होता है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और उस डेटा को सिर्फ उसी कंपनी के मेंबर्स या एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज वो उस कंपनी के मेंबर्स अगर नहीं है, तो वो उस नेटवर्क को, उस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ हमारे उस नेटवर्क को यूज कर सकता है, हमारे सीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करता है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने जिसको उस चीज के अथराइज यूज किया होगा। जैसे हमारी एमएस टीम के ऊपर क्लासेस है, तो एमएस टीम की क्लासेस में हमारे उस नेटवर्क के ऊपर सिर्फ हमारे स्टूडेंट और हमारे टीचर ही क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट या दूसरे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट जो कि उसके मेंबर्स है ही नहीं, वो इस नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऑथराइज यूजर ही उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। अब उस नेटवर्क को हमने बना तो लिया, क्रिएट किया, तो उस नेटवर्क को हम सिक्योर किस तरह से करते हैं? उस नेटवर्क को हम सिक्योर कर सकते हैं है जो हमारा नेटवर्क चल रहा है, कि हमारे नेटवर्क को कोई अनलीगल तौर पे हमारे नेटवर्क को के कनेक्शन को ब्रेक ना कर दे, हमारा डेटा हमारे डेटा को वायरस पे डैमेज ना कर सके, हमारे डेटा को चोरी ना कर ले, ठीक है, हैक ना कर ले। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम इस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं फुल सिक्योर पे, इसलिए इस चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। अगली लाइन लिखा है, नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। यानी नेटवर्क सिक्योरिटी में हम नेटवर्क के कंपोनेंट्स से मतलब है कि नेटवर्क के कंपोनेंट से मतलब है कि हमारा नेटवर्क डिवाइस और हम अपने नेटवर्क के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है मैंने कि कनेक्शंस एंड कंटेंट्स। कनेक्शन एंड कंटेंट से मतलब क्या है जनाब? कनेक्शन कि हमारा नेटवर्क किस तरह से आपस में कनेक्ट है, उसको हमें सेव करना होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी
एथिकल पर्सन से जो कि हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। और कंटेंट्स का मतलब क्या होता है कि उन लोगों से हमने अपने डेटा को सिक्योर करना है कि जो लोग हमारे इस कंप्यूटर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, उन लोगों से हमें सिक्योर करना है। तो ये चीज़ कहलाती है जनाब नेटवर्क सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं जनाब कि इसका अगला टॉपिक है सवाल अगर आपका एग्जाम में या मैं क्वेश्चन इस तरह से आपको देता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिफाइन इट्स नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। नेटवर्क देखिए जाहिर सी बात है, हम कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले नेटवर्क की पॉलिसीज बनाते हैं कि किस किस तरह से हमारे इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। इस नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज को चार तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। चार इसके मेन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है जनाब सिक्योर, दूसरा होता है हमारा मॉनिटर, और तीसरा होता है जनाब हमारा टेस्ट, और फोर्थ वन होता है जनाब हमारा इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि जब नेटवर्क बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, जब नेटवर्क सिक्योरिटी हम बनाते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई प्रोग्राम या अपना नेटवर्क बनाती है तो वो उसकी पॉलिसीज को लाजमी डिफाइन करती है कि भाई ये पॉलिसीज है, इस पॉलिसी के तहत ही आप इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिल्ट अराउंड अ सिक्योरिटी पॉलिसी। यानी नेटवर्क सिक्योरिटी कंटिन्यूस रखने के लिए हमें नेटवर्क की पॉलिसीज को बनाते हैं। नेटवर्क पॉलिसीज कितने हिस्सों में, चार स्टेप में इसके होते हैं। सबसे पहला होता है जनाब सिक्योर हमारे पास, दूसरा होता है मॉनिटर, तीसरा होता है टेस्ट, और चौथा होता है यानी नेटवर्क सिक्योरिटी की टाइप्स कह लें या नेटवर्क पॉलिसीज की स्टेप्स कह लें, या इसके चार मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जाते हैं, सबसे पहले सिक्योर को डिस्कस कर लेते हैं। सिक्योरिटी क्या चीज होती है कि जाहिर सी बात पे हम जब एक नेटवर्क बनाते हैं तो इस नेटवर्क पे जो हमारे अथेंटिक मेंबर होते हैं उनको हम किस तरह से अब उसने नेटवर्क पे लाके सिक्योर करते हैं। हम उनको सबसे पहले जो राइट्स देते हैं, राइट्स के सबसे पहले उनको एक यूजर आईडी डिफाइन करते हैं, और यूजर आईडी के साथ हम उनको एक पासवर्ड देते हैं ताकि उस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ही वो इस हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये अथेंटिकेशन, इस तरह से हम अपने नेटवर्क को डेटा को सिक्योर बना सकते हैं कि ईच एंड एवरी वन मेंबर्स, चाहे वो हमारे नेटवर्क का कोई क्लाइंट हो या हमारे नेटवर्क का वो स्टाफ मेंबर या टीम मेंबर्स हो, यानी हमारे नेटवर्क में चाहे कोई स्टाफ मेंबर है, अगर किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशन से बात करें तो कोई टीचर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा या कोई स्टूडेंट, वही सिर्फ हमारे इस नेटवर्क को यूज कर सकता है। यहाँ जिसको हमने एक अथेंटिक आईडी और एक अथेंटिक पासवर्ड दिया, तो सिर्फ वही हमारे इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। तो हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने नेटवर्क पे हर यूजर को एक राइट्स देते हैं, और उसी राइट्स के तहत, और राइट्स के लिए सबसे पहली जो चीज हम उसको सिक्योर बनाने के लिए देते हैं वो उसकी आईडी और पासवर्ड। ठीक है, सिक्योर में मैंने यहाँ पे इसमें डेफिनेशन लिख रखी है कि इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड टू द प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। हम इसका इसे होता क्या है बेसिकली कि इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड टू द प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर होता क्या है कि हम जब पासवर्ड उसको देते हैं तो वो प्रोटेक्ट, तो क्या होता है कि हमारे डेटा की प्रोटेक्शन हो जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जब भी उसको हमारे डेटा को एक्सेस करना होता है तो वो एक पासवर्ड के साथ उस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ही उस नेटवर्क में इंटर होता है, अदरवाइज वो इंटर नहीं हो सकता। अच्छा, और उसकी अथेंटिकेशन भी, जब हम उसको यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट अथेंटिकेशन लगाते हैं ना। तो सबसे पहले अगर वो इंटर हमारे अगर सपोज अगर किसी अनएथिकल पर्सन ने उसकी आईडी और पासवर्ड उसको पता चल गया है तो हम उसके ऊपर कुछ अथेंटिकेशन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ही वो हमारे सिस्टम के अंदर इंटर होगा तो सिस्टम अंदर इंटर होते ही सबसे पहले जैसे होता है उसने यूजर आईडी भी दे दिया और पासवर्ड भी सपोज का हैक हो गया, तो उसकी अथेंटिकेशन क्या होगी? अथेंटिकेशन के लिए जनाब उसके पास एक सिक्योरिटी एसएमएस जो है, या उसके मोबाइल के ऊपर चला जाएगा, उसके सेलफोन पे चला जाएगा, या फिर उसके पास की सिक्योरिटी की एक अथेंटिकेशन आ जाएगी कि भाई आपका नेटवर्क किसी ने लॉग इन किया है, उसके बाद अथेंटिकेशन का मैसेज चला जाएगा। ये चीज कहलाती है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन के अंदर इस तरह से कह लें कि ईच एंड एवरी वन मेंबर को हम एक यूजर आईडी और पासवर्ड डिफाइन करते हैं, कि एक अथेंटिकेशन डिफाइन कर देते हैं कि सिर्फ यही पर्सन जो है हमारा इस नेटवर्क को यूज कर सकता है, अदरवाइज यूज नहीं कर सकता। और अगर गलती से उसके आईडी और पासवर्ड को कोई अनएथिकल पर्सन यूज उसको वो हैक कर लेता है या उसको पता चल भी जाता है, तो जो हमारा मेंबर्स होता है उसको अथेंटिकेशन किस तरह से मिलती है कि भाई आपकी आईडी और पासवर्ड यूज हो रहा है। तो जैसे ही वो लॉग इन करता है तो उसके पास एक एक्टिवेशन का एक मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी आईडी लॉगिन की जा चुकी है, आपके अलावा किसी और ने भी आपके
लॉगिन करते हैं, तो वो फिर अलर्ट हो जाता है, वो फौरन अपने नेटवर्क के ऊपर जाता है और अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है। या फिर उसके बाद वो सेकंड उसकी सिक्योरिटी सिक्योर किस तरह से अपनी आईडी या पासवर्ड को करता है कि कंपनी जब नेटवर्क सिक्योरिटी बनाई जाती है, एक तो पहली ऑथेंटिकेशन होती है कि कोई भी अनएथिकल पर्सन अगर गलती से आपकी यूजर आईडी उसको पता चल जाता है, तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट आपके पास एसएमएस चला जाता है कि भाई आपका जो यूजर आईडी है इस वक्त एक्टिव हुआ है, हो चुका है, लॉगिन हुआ है, इसलिए आप एक्टिव हो जाए। फिर दूसरे उसकी सिक्योर बनाने के लिए आपके पास एक चीज और होता है कि जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड आप लॉगिन करते हैं तो उसके बिहाफ पर आपके पास एक एसएमएस आ जाता है, यानी कि कोड आ जाता है। उस कोड को रजिस्टर्ड कोड होता है, उस कोड को जब तक आप एंटर नहीं करते तो आपकी आईडी और पासवर्ड लॉगिन नहीं होती। तो ये एक और भी है, इसको हम कहते हैं इनक्रप्शन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी मेंबर जो कि हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा है, हम उसको उसके बिहाफ पे उसकी एक आईडी और पासवर्ड देते हैं, उसी आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन होता है, और जब वो लॉगिन और होता है तो वैसे ही उसके पास एक इन्फॉर्मेशन, उसके पास एक ईमेल उसके एसएमएस के ऊपर, सॉरी, एक मैसेज चला जाता है उसके सेल फोन पे या उसके ईमेल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर वो इंटर हो भी जाता है तो उसके कोड की सूरत में वो इंटर हो सकता है। कोड किस क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोड में जैसे ही वो एंटर करता है तो उसके पास एक एसएमएस या एक ईमेल जाती है, ईमेल के ऊपर एक कोड जनरेट हो जाता है और उसी कोड को दोबारा वो रजिस्टर करता है, तो फिर वो लॉगिन हो जाता है। तो ये एक इनक्रप्शन आईडी इस तरह होता है, ये सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए। उसके बाद एक चीज, थर्ड चीज होती है फायरवॉल। फायरवॉल के ऊपर क्या होता है कि जो हमारे इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, हमारे ऑथराइज पर्सन जिनको हमने राइट्स दिए, तो उनकी एक लिमिटेड राइट्स होती है ना, कि वो सिर्फ एक लिमिटेड डेटा को, एक लिमिटेड कंटेंट्स को ही वो सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, लिमिटेड वेबसाइट खोल सकते हैं, लिमिटेड ईमेल कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर सपोज कोई चीज़ अगर वो यूज़ कर रहे थे, कोई ईमेल या कोई वेबसाइट जो जिन्होंने जो जो उनको हमने राइट्स नहीं दिए, तो फिर वो एक्सेस नहीं कर सकती, या कोई गलती से उनके पास कोई वायरस वगैरह या कोई अनलीगल पर्सन उनके डेटा में इंटर होने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल का काम क्या होता है कि वो उसको उनकी आईडी को प्रोटेक्ट करता है। तो फायरवॉल का काम क्या होता है? फायरवॉल का काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही ऑथेंटिक डेटा जो कि हमने यूजर को राइट्स दे रखे हैं, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरी चीज या कोई वेबसाइट या कोई डेटा वो एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो उसको फिर फायरवॉल क्या करता है, उस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और उसको मैसेज क्रिएट कर देता है कि यहाँ पर आपकी अथॉरिटी नहीं है, आप इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अन यूनिलैटरलिटी एंड पंचिंग, ये क्या चीज होती है कि यहाँ पर यूनिलैटरलिटी और पंचिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वही लोग एक्सेस हमारा डेटा कर सकते हैं जो, अच्छा कुछ लोग ऐसा भी होता है कि हमने सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई हुई होती है कि थंब एक्सप्रेशन के तौर पे वो हमारा डेटा हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर इंटर हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे आपको एंटर करना है तो वहाँ पे आपके पास कोई बार कोड होता है, जो डिडक्शन मशीन होती है, वहाँ डिडक्शन मशीन होती है, सिर्फ वही लोग हमारे सिस्टम में या हमारे सिक्योरिटी के अंदर इंटर हो सकते हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, और उनको हमने एक कोड होता है, जैसे थंब एक्सप्रेशन आपके अंगूठे पे होती है, या आपकी फेस एक्सप्रेशन यानी फेस के पिक्स होती है, वो फिर एक सिस्टम आपका स्नैपशॉट लेता है, उसके बाद आपको एंटर करता है। या फिर कोई बार कोड होता है जो आपके कार्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, वो आप कार्ड दिखाते हैं तो फिर वो मशीन क्या होता है, उस कार्ड को डिटेक्ट करता है, तो फिर वो आपको सिस्टम के अंदर एंटर होने की इजाजत देता है। तो ये चार चीजें थी जिससे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी पॉलिसीज में चार मेन पॉलिसीज के अंदर पहला सिक्योर होता है। सिक्योर के अंदर क्या होता है कि हम अपने हर मेंबर को एक आईडी और पासवर्ड देते हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन होती है, और वो आईडी और पासवर्ड से हमारे सिस्टम के अंदर इंटर हो भी जाता है, तो उसको सिक्योर करने के लिए कि जैसे इंटर होता है उसके एक कोड जनरेट होता है, कोड जनरेट होने के बाद उसके पास एक उसका सीएमएस पे मैसेज आ जाता है, उस मैसेज को कोड को दोबारा वो सिस्टम पे एंटर करता है, तो फिर वो हमारे सिस्टम पे एंटर कर सकता है। फिर फायरवॉल का मैंने आपको बताया कि फायरवॉल पे लिमिटेड उसके फायर राइट्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड राइट्स को ही सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है, कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मखसूस डेटा को एक्सेस करता है, उसके अलावा फिर उसके नेटवर्क पे उसके पास कोई और दूसरे राइट्स होते, कोई दूसरी वेबसाइट वो नहीं कर सकता। जैसे ही वो खोलने की कोशिश करता है तो फिर क्या करता है, डेटा उस चीज को फायरवॉल क्या करता है, उस चीज को अपने अंदर एग्जॉस्ट करता है, उस चीज को ब्लॉक करती है। या बाहर से कोई डेटा जैसे कोई डाउनलोड कर रहा, कोई वायरस वगैरह, किसी फाइल के अंदर कोई वायरस है
या कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वायरस है, जब वो डाउनलोड करता है, डाउनलोड के अंदर फायरवॉल उस चीज को ब्लॉक कर देता है। या कोई दूसरा अनएथिकल पर्सन जो कि आपके नेटवर्क में एंटर होने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल क्या करता है, उस बंदे को ब्लॉक करता है कि भाई वो आपकी डेटा को, आपकी कंटेंट्स को, जो कि कंटेंट्स जो आपका डेटा होता है कंपनी की, आपकी इंफॉर्मेशन को वो सेव करता है। कि बहुत सारे अनएथिकल लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके डेटा को करप्ट करने की कोशिश करते हैं ना। डेटा सिक्योरिटी हम दो ही पर्पस के लिए बना सकते हैं, कि हमारा जो मेन कंटेंट्स, हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन होता है वो करप्ट ना हो जाए, या हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन है या दूसरी कंपनी के कोई लोग जो है वो हमारी सिस्टम में इंटर होके वो डेटा हमारे से हैक या चोरी ना कर ले। तो इसी एक चक्कर में हम एक नेटवर्क सिक्योरिटी को क्रिएट करते हैं। आगे बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर। पहला हमने सिक्योर को देख लिया, दूसरा होता है हमारे पास जनाब मॉनिटर। सिक्योरिटी पॉलिसी के जो सेकंड स्टेप होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है कि हम कंप्यूटर पे सर, यानी कि हमारे नेटवर्क का जो मेन सर्वर होता है, जो लास्ट क्लास के अंदर बताया, मेन सर्वर होता है जो हमारे कंप्यूटर के पूरे कंप्यूटर के जितने भी यूजर्स हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। उस सिस्टम के ऊपर हम एक मॉनिटरिंग करने के लिए एक बंदा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। उसका काम क्या होता है, वो पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा होता है। मॉनिटर में ये देखता है कि हमारे नेटवर्क पे कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो इस नेटवर्क पे ये भी देखता है कि हमारे नेटवर्क पे कोई अनएथिकल पर्सन एंटर होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें को कौन, वो मॉनिटर, जो हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मॉनिटर का लिखा है, डिटेक्ट वायलेशन टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। और एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होता है कि कोई दूसरा बंदा के हमारे नेटवर्क की वायलेशन तो नहीं कर रहा है, इनके इनलीगल तौर पे हमारे नेटवर्क में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा, हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो इन तमाम चीज़ों को कौन मॉनिटर करता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये चीज कहलाती है हमारी मॉनिटर। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है इन्वॉल्व सिस्टम ऑडिटिंग एंड द रियल टाइम इंस्ट्रक्शन डिडक्शन। के वो ये तमाम चीजों को भी देख रहा होता है कि रियल टाइम का मतलब क्या होता है, कि हमारे सिस्टम के ऊपर कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है। वो इन तमाम चीजों को भी मैनेज कर रहा होता है, यानी पूरे सिस्टम को, नेटवर्क को देख रहा होता है कि नेटवर्क पे कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, कहाँ से हाँ, किस यूजर से डेटा आ रहा है, किस यूजर से डेटा जा रहा है। फिर नेटवर्क पे वो तमाम चीज़ों को देख रहा है, नेटवर्क पे किसको कितने राइट्स देने हैं, वो अपने राइट्स के मुताबिक कोई और दूसरे राइट्स एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सिस्टम में रहते हुए भी हमारे डेटा पे, यानी कि वो अपनी लिमिट से ज़्यादा तजाविज़ कर रहे होते हैं, जबकि हमने राइट्स दिए हुए नहीं होते, और वो उस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को सिर्फ़ और सिर्फ गूगल्स के राइट्स दे रखे हैं, कि सिर्फ वो गूगल और जीमेल की ही यूज़ कर सकते हैं। गूगल के ऊपर वो सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं अपने डेटा को, और जीमेल के ऊपर सिर्फ ईमेल्स वगैरह आप कर सकते हैं, दैट्स इट, इतना ही एक्सेस होता है। लेकिन वो फेसबुक, सोशल मीडिया वो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। लेकिन वो अनएथिकल तरीके से अनब्लॉक प्रॉक्सी की सूरत में अगर वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर वो अनब्लॉक जब वो अनब्लॉक की सूरत में करते हैं, तो वो इसका मतलब क्या आता है, वो हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी की वायलेशन कर रहे हैं। इससे ये होता है कि वो अन ब्लॉक प्रॉक्सी की सूरत में जब वो एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा डेटा, हमारा नेटवर्क हैक होने का भी खतरा होता है। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को मैनेज कौन करता है, जनाब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। फिर वैलिडेशन वैलिडेट्स द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट इन द स्टेप। ठीक है। और वही तमाम वैलिडिटी के, और ये चीज़ देखता है, मैनेज कर रहा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के जितने भी यूजर्स को हमने एक लिमिट दिया हुआ है कि उस मखसूस वैलिड टाइम्स के अंदर वो डेटा हमारा एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जनाब नेटवर्क हमारा मॉनिटर कहलाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी की पॉलिसीज में फर्स्ट हमने सिक्योर पढ़ लिया, दूसरा मॉनिटर। तीसरा चीज़ होती है जनाब हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि टेस्टिंग के अंदर हमारा होता है कि वैलिडेट effectiveness of the security policy through system auditing and network scanning। इसमें क्या होता है कि हम पूरे नेटवर्क को अच्छी तरह से देख रहे होते हैं कि नेटवर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, कहीं कोई हमारे सिस्टम में कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं ना, देख रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को स्कैन कर रहे होते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो टेस्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इनके फोर्थ वन इस क्या चीज़ होती है हमारे नेटवर्क पॉलिसी की, इम्प्रूवमेंट के डिटेक्ट वॉल्यूशन टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर कोई हमारी सिक्योरिटी की वॉल्यूशन कर रहा होता है, तो हम उसको फिर डिटेक्ट करके, सॉरी आगे बढ़ने से मैं पीछे आ गया था, कि फिर क्या होता है, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉनिटर एंड टेस्ट फेज
टू मेक इम्प्रूवमेंट टू द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या होता है कि हाँ, अगर सर्वर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो चीज़ों को देख रहा होता है कि कहीं किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो वो क्या करता है कि वो नेटवर्क को टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन टेस्ट करने पे भी उस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फिर उसको क्या क्या करता है, उस नेटवर्क को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो ये चीज़ होती है जनाब हमारे पास इम्प्रूवमेंट। एंड जस्ट द सिक्योरिटी पॉलिसी एज सिक्योरिटी होल्स एंड रिस्क एंड आइडेंटिफाई। और क्या क्या होता है कि टेस्ट करने के, मॉनिटर करने के बाद, टेस्ट करने के बाद जब वो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के बाद सिक्योरिटी पॉलिसी को पूरी तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं, उसको पूरी तरह से हम इम्प्रूव कर देते हैं, और वो हमारा सिस्टम क्या होता है, हमारा पूरा सिस्टम एक अच्छी तरह से रवा दवा होता है, एक्सेस हो रहा होता है। तो ये था जनाब हमारी नेटवर्क पॉलिसी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज नेटवर्क का, डेटा सिक्योरिटी का जो अगला टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, नेटवर्क सिक्योरिटी, वो आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी अब अपना नेटवर्क बनाती है, तो वो अपना नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है जहां पर सिर्फ वही लोग इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं जो उस कंपनी के मेंबर्स होते हैं, और वो लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते जो इसके मेंबर नहीं होते। जब हम कोई भी नेटवर्क पॉलिसी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उस नेटवर्क को की जाहिर सी बात है सिक्योरिटी की कोई ना कोई तो पॉलिसी होगी। तो नेटवर्क पॉलिसी की हमारे 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें नेटवर्क पे अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से सिक्योर करना है, ठीक है। जो हमारा नेटवर्क काम कर रहा है उसको, उस नेटवर्क के ऊपर किसी को बंदे को बैठाना मॉनिटरिंग के लिए कि भाई हमारे नेटवर्क पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। उसको फिर क्या करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर वो टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उसको इम्प्रूव किया जाता है, और इम्प्रूव करने के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये मेन हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।